बोल प्रदर्शन किया जा रहा है और जिसमें सैकड़ों की संख्या में जो है कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और हरियाणा सरकार खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। और हम जानेंगे किसी कर्मचारी से, यूनियन के नेताओं से, वो क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले तमाम मांग लाखों की संख्या में कर्मचारी जिला मुख्यालयों पर हल्ला बोल प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें कर्मचारियों की मुख्य मांगे हैं कि जो तमाम हजारों की संख्या में कर्मचारियों को छुट्टीग्रस्त किया गया है, बर्खास्त किया गया है, उनमें चाहे पीटीआई साथी हों जो पिछले 2.25 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उसमें 1508 ग्रुप डी के कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के ठेका कर्मचारी और तमाम विभागों के जो ठेका कर्मचारी हैं, उनकी बहाली की हमारी मांग है। इसके साथ साथ पुरानी पेंशन की बहाली की हमारी मांग है और सरकार के द्वारा जो रोजाना नए नए कानूनों में संशोधन किए जा रहे हैं, वो चाहे सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली कानून हो या इसके साथ साथ जो कर्मचारी नियमावली में संशोधन करते हुए नया आदेश जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत सरकार ने ये निर्देशन दिया है कि कर्मचारियों के साथ साथ उनका परिवार का कोई भी सदस्य राजनीतिक किसी कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकता। इन तमाम बातों को लेकर के प्रदेश स्तर पर आज हल्ला बोल प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो आपने देखा कि जिस तरह से लगातार कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी काफ़ी मांगे हैं जो आपको हमने यूनियन के कर्मचारियों ने बताया। इसी सिलसिले में हम और नेताओं से और कर्मचारियों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो आखिर यह प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। लगातार कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं झज्जर शहर के अंदर। प्रदीप सिंह, आप किस लिए आए हैं? अपनी मांगों को मंगवाने के लिए। आप देख सकते हैं कि बिजली कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर रोड पर हैं। क्या नाम आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी बताएं, आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं हल्ला बोल किस लिए कर रहे हैं? आज का जो प्रदर्शन हल्ला बोल है, जो हमारी मांग पत्र है, इसमें हमारा पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करना, सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारी को पक्का करना और जो एसग्रेसिया पॉलिसी लागू की है उसमें जो शर्तें लगा रखी हैं 52 साल से ऊपर की वो 5 साल से कम की वो शर्तों को हटाया जाए। और जो भी हमारी मांग है, रिस्क अलाउंस है, कैशलेस मेडिकल सुविधा है, इसको लागू कराया जाए। रणनीति सरकार ने सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा को बातचीत के लिए बुलाया गया है 14 तारीख को। उसमें देखते हैं सरकार की क्या रणनीति होती है, उसके बाद आगामी मीटिंग होगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। हमारे साथ में रविंद्र दलाल जी हैं और उनसे जानेंगे। सर बताएं किस तरह जो है बहुत दिन से जो है सड़कों पे हैं और हम तो मेन तो यही है, जो बिजली का जो सरकार निजीकरण कर रही है, जो बिजली संशोधन बिल 2021 जा रही है, उसको वापस ले, स्थगित करने से बात नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसमें सभी रोजगार जो कच्चे हो जाएंगे, आम आदमी की पहुंच से बिजली दूर हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। सर किसान आंदोलन की जीत है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि किसान ने जो है, सरकार ने खूब किसानों को जो बांटने की सोची, कभी आतंकवादी, कभी जो है खालिस्तानी, कभी जो पाकिस्तानी, मतलब इन्होंने बिल्कुल अनुशासन से जो है इस आंदोलन को लड़ा है और संघर्ष की हमेशा जीत होती है। मेरा मेन ये भी कहना है, सरकार को जिस दिन ये लगा भी इसकी 2000 वोट जारी हैं, उस दिन जो सरकार झुकी है इलेक्शन को देखते हुए, लेकिन ये लड़ाई अभी बाकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है झज्जर की सड़कों पर कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर उतरे हैं और आज सैकड़ों की संख्या में हल्ला बोल प्रदर्शन किया जा रहा है। झज्जर के तमाम चौक चौराहे पर आप देख सकते हैं जिस तरह से कर्मचारी उतरे हैं। इनकी एक ही मांग है कि भाई जल्द से जल्द सरकार इनकी मांगों को पूरा करें। और कुछ हमारे साथ में बंसीलाल जी भी हैं, उनसे राय जानेंगे। बंसीलाल जी, जिस तरह से आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या कहना चाहेंगे? कर्मचारी लंबे समय से अपने मांगों के लिए
बीजेपी सरकार, ये जेजेपी जो गठबंधन की सरकार है, इनसे लगातार अपनी मांगों के लिए लड़ रहा है। और आज उसी के दौरान ये जो है पूरे प्रदेश में 12 दिसंबर को हमारा हल्ला बोल प्रदर्शन है। उसी के अनुरूप कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। और सरकार जब सत्ता में नहीं आई थी तो इनके बारे में है, कच्चे कर्मचारियों को हम पक्का करेंगे, पंजाब के समान वेतनमान लागू करेंगे और बहुत सी बातें की थी कर्मचारियों के हित में। लेकिन आज उन बातों से सरकार बिल्कुल मुकर चुकी है और कर्मचारियों को यहाँ तक कह रहे कि हम कर नहीं सकते। तो ये घोषणा पत्र में इन्होंने क्यों लिखा था? तो जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी कर्मचारी सड़कों पर रहेगा। काफ़ी वेतन विसंगतियाँ हैं। एस ग्रेसिया की जो नीति इन्होंने बनाई है उसमें भी विसंगति है। जैसे 5 साल की नौकरी की जो कंडीशन है वो बिल्कुल गलत है। 52 साल तक की एज का जो इन्होंने कंडीशन लगाई वो भी गलत है। तो हम सबको यही कहना चाहते हैं, एस ग्रेसिया नीति चाहे 1 दिन का कर्मचारी हो, चाहे 58 वर्ष तक, जब तक वो रिटायर नहीं होता तब तक वो लागू होनी चाहिए। और बहुत से कर्मचारी हमारे विभागों में जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, रिस्की काम है उनका, तो उन विभागों में रिस्क अलाउंस भी लागू करना चाहिए सरकार को। जी, किसान जिस तरह से जीत का परचम लहराकर फतेह हासिल करके गए हैं, तो इस विषय में क्या कहेंगे? किसान जो है अपनी ज़मीन बचाने के लिए और आने वाली जो पुश्त है उनको ज़मीन बची रहे और उनका जो है जीवन व्यापन के लिए कोई साधन बचा रहे, उसके लिए वो लड़ रहे थे 1 साल से। और इस दौरान किसानों ने सर्दी, गर्मी, भारी बीमारी, मतलब हर तरह की परेशानियां झेलते हुए अपने आंदोलन को शांतिप्रिय ढंग से कामयाब किया। वो सरकार को भी ये मानने पर मजबूर किया कि इनकी मांगे जायज़ हैं, क्योंकि अगर ये बिल आता है तो इसमें बहुत सी खामियां हैं। ये क्योंकि किसानों से कोई वार्तालाप नहीं किया गया। अगर ये किसानों से वार्तालाप करके इसको लागू करते तो इसमें किसानों का कहीं ना कहीं हित होता। और कहीं जो सरकार कहती है कि हम इनकी आय डबल करेंगे, तो वो डबल करने का जो किसानों से बातचीत करके ही MSP का मामला, चाहे बिजली विधेयक का है, इनमें खर्चा बढ़ जाता है, उनको कम करने का है। तो ये तमाम बातों को लेकर ये संघर्ष किया, किसानों ने जीत हासिल करी। इनके लिए मुबारकबाद देता हूँ मैं किसानों को। जो किसान आंदोलन 1 वर्ष से ज़्यादा जो चला, उसमें जो है सोशल मीडिया और जो पत्रकार जो साथी बंधु थे उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया और प्रतिदिन इनकी जो कवरेज थी वो इन्होंने पूरी तरह दिखाई। सीमित संसाधन होते हुए भी जो इनको कवरेज दी किसानों के, इनको कामयाब करने में जो इनका बहुत अहम योगदान है, इनको मैं बधाई देना चाहता हूँ, इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इस समय हम झज्जर के राउतलाराग चौक पर पहुंच चुके हैं और जिसमें आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो है कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और हल्ला बोल प्रदर्शन ये चल रहा है। और विजेंद्र सर बताएं, आज इस तरह से प्रदर्शन हो रहा है और कर्मचारी सड़कों पर है, एक बार फिर से क्या कहना चाहिए? आज श्रम कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर प्रदेश में 22 के 22 जिलों में जिला मुख्यालय पर धरना दे करके कर्मचारियों मांग मुद्दों को लेकर के जो 26 मांग सूत्रीय पत्र मुख्यमंत्री ने नाम दिया है, उन्हीं मांगों को लेकर के आज हल्ला बोल प्रोग्राम रखा है श्रम कर्मचारी संघ के आह्वान पर। और सैकड़ों कर्मचारियों ने आज हिस्सेदारी करी है। श्रम कर्मचारी के संघ से संबंधित सभी विभागीय कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। ये कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, समान काम समान वेतन दिलाने, ठेका प्रथा मुक्त करने और पुरानी पेंशन बहाल करने, अन्य मांगों को लेकर के आज ये हल्ला बोल प्रदर्शन था।